हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर गाइस। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है आप लोगों का रिक्वेस्टेड टॉपिक। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम उनके मिडनाइट थॉट्स क्या होते हैं, प्लीज़ ये बताएं। तो आज इसी चीज़ के ऊपर आज का वीडियो है कि उनके मिडनाइट थॉट्स आपको लेकर के क्या होते हैं। अब ये मिडनाइट थॉट जो हैं सेक्सुअल भी हो सकते हैं, हॉट भी हो सकते हैं, मे बी सम काइंड ऑफ फिजिकल इंटीमेसी वाले थॉट्स भी हो सकते हैं बिकॉज मिडनाइट थॉट्स हैं एज यूजुअल, या फिर किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटी वाले भी हो सकते हैं, डिप्रेशन वाले भी हो सकते हैं अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट सिनेरियो कुछ भी थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। प्यार भरे थॉट्स भी हो सकते हैं, नफरत वाले थॉट्स भी हो सकते हैं अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आखिरकार इनके थॉट्स होते क्या है, मिडनाइट इनके थॉट्स क्या होते हैं। क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली हो गई है, जो लाइफस्टाइल है, वो कुछ इस तरीके का है कि लोग बहुत ज़्यादा ना, मतलब इस तरीके से ले लेते हैं कि रात को 12 बजे सो रहे हैं, 10 बजे। 10 बजे तो खैर बहुत ही कम हो गया है आजकल। लोग 12 बजे सोते हैं, लोग कई तो लोग 3-3 बजे तक सोते हैं, फिर सुबह 10-10 11-11 बजे तक उठते हैं। तो जो ये मिड पॉइंट होता है, जब बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, लोग घरों में एकदम सो रहे होते हैं, जो कुछ लोग जाग रहे होते हैं, तो उस वक्त आखिरकार सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में आपके लिए थॉट्स क्या चल रहे होते हैं, आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। सो आई होप एंड आई फील दिस विल बी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 है हमारे पास रिमेन पॉजिटिव, और पाइल नंबर 2 है हमारे पास रोमांस। तो जो भी आपको फैसिलिटेट करिए, एंजल गाइडेंस मैसेज कार्ड्स है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे चूज करें। प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके अगर आप चूज़ करना चाहते तो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको शांत होकर के एकदम इसको चूज़ करना है। मन से जो कार्ड आपको फैसिलिटेट करे उसे चूज़ करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 रिमेन पॉजिटिव से। और मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हुए हैं बिकॉज आप लोगों में से कई लोग बोलते हैं मैम वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो भाई इसका एक ही मैं चीज़ कर सकती हूँ कि मैं पहले से जो है कार्ड शफल करके रखूँ, ओके। तो इस वजह से मैंने ये करा है। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है पिक अ कार्ड में, इसलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग भी लेकर आती हूँ रोज़। और कई लोगों को प्रॉब्लम आती है पिक अ कार्ड भी चूज़ करने में, तो मैं सिर्फ 2 ही कार्ड्स लेकर आती हूँ, ठीक है जी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग पूछते हैं मैम आप सिर्फ 2 ही ऑप्शंस क्यों रखते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस। चलिए एनीवेज, सो पाइल नंबर 1 चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ऐसे, ताकि आप लोगों को दिख सके कि ये भाई पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। सो वी हैव सो मेनी कार्ड्स टुडे। तो सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं। वी हैव लवर्स, जेमिनाई, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसके अंदर जेमिनाई भर भर के हैं, ओके। 9 of wands and 8 of swords, again Aries, Leo, Sagittarius, and again Gemini, Libra, Aquarius and fire sign। फिर ये कुछ कार्ड्स हैं ब्यूटीफुल से, हम बाद में चेक इन करेंगे। देन वी हैव हेरोफेंट, एंड हमारे पास है सिल्वर नाइट सिल्वर वाटरफॉल, ओके। फिर है हमारे पास यहाँ पे द सोर्स, और हमारे पास है यहाँ पे ट्रस्ट। और ये सेक्सुअल टैरो डेक के कुछ 4 ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं जो कि शफल आउट करते वक्त निकले, इनको हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो इस रिलेशन को लेकर के, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे चल करके क्या होने वाला है। आखिरकार चीज़ें स्मूथ होंगी या नहीं होंगी, चीज़ें कहीं खराब तो नहीं हो जाएंगी, या फिर आप इतनी ज़्यादा हो सकता है प्रेयर वगैरह कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये पर्सन मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्टक महसूस करते हो, आप नेगेटिव महसूस करते हो। यहाँ पे 9 of wands एंड 8 of swords का कार्ड, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हो, कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हो आप। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और उसकी वजह से आप नेगेटिव हो जाते हो, और चीज़ें जो है डिस्टेंस में चली जाती है। मतलब एक तरीके का आप पास आते हो, फिर आपका नेगेटिव बॉन्ड इतना क्रिएट हो जाता है कि आप दूर हो जाते हो एक दूसरे से। तो इस तरीके की एनर्जीज मेरे को यहाँ पे लग रही हैं। सोर्स का कार्ड है, फॉर श्योर ये बंदा आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है रात को सोने से पहले। हाँ, आप में से कई लोग मुझे फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हुए भी नजर आ रहे हो। इफ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो स्टार्ट डूइंग दैट टेक्निक। इट्स रियली वेरी मिरेकलस टेक्निक जो हमेशा काम करती है। और
क्या होता है ना, इस टेक्निक का ना मैं आप लोगों से वीडियो जो है इंस्टा पे भी शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि सब लोग मुझसे पूछते हैं मैम कैसे करना होता है। तो मैं इस चीज़ को जो है आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ जैसे कि इस पर्सन के जो है एग्जैक्ट थॉट्स क्या होते हैं आपको लेकर के इन द नाइट। तो रात को जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना एक तरीके से डिप्रेशन मोड पे चले जाना, या फिर एक तरीके के नेगेटिव मोड पे चले जाना, इस तरीके के मोड पे चला जाता है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव 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 सोचता रहता है। इनके दिमाग में ऐसा चलता रहता है जैसे कि रुक गई है इनकी ज़िंदगी और बहुत ज़्यादा परेशानी सी है, आगे चल करके पता नहीं कुछ सही होगा या नहीं होगा। इस पर्सन को अंदर ही अंदर एक तरीके का हो सकता है, इसलिए आपने रिमेन पॉजिटिव का कार्ड चूज करा है, क्योंकि इस पर्सन को भी ये ट्रस्ट है, अंदर से विश्वास है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, आप दोनों के बीच में सब कुछ चीज़ें सेटल हो जाएंगी, आप दोनों सही हो जाओगे, सही रास्ते पर वापस से आ जाओगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ, लाचार, बेबसा महसूस करता है। आप इस पर्सन के सोलमेट हो सकते हो, फॉर श्योर लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन आपके प्यार में ना बहना चाहता है, बहना इन सेंस सिल्वर वाटरफॉल का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन आपके प्यार में ना बहना चाहता है, रहना चाहता है ये पर्सन आपके प्यार में। इसको ऐसा लगता है कि आप अभी अगर इसके नेक्स्ट, मतलब जहाँ पे ये पर्सन सो रहा है वहाँ पे नेक्स्ट अगर आप अभी होते ना, तो कितना कितना कुछ ब्यूटीफुल होता। ये आपको हक कर लेता, ये आपको गले से लगा लेता, भले ही आपके साथ कोई फिजिकल रिलेशन ना मेंटेन करता, लेकिन ये आपकी वाइब्रेशंस को, ये आपका जो एहसास है, आपकी जो स्मेल है, आपकी जो फ्रेग्रेंस है, या फिर आपकी जो सांसें हैं, उनको ना महसूस कर सकता, मतलब आपको महसूस कर सकता है इन शॉर्ट, ठीक है। इसकी ये एनर्जीज रहती हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करता है क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है बट आ नहीं पाता है। क्यों नहीं आ पा रहा है? मे भी हो सकता है कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, हो सकता है इनके फादर फिगर हो, या फिर कोई चाचा, मामा, ताया, कोई भी हो सकता है, या फिर इनके घर में कोई अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है जिनकी अथॉरिटेटिव इन सेंस कि इनके घर में जिसकी जो है हर वक्त कहते हैं ना कि इनकी ही चलती है, भाई हमारे तो घर में मम्मी की ही चलती है, हमारे घर में तो पापा की ही चलती है, हमारे घर में तो उन अंकल की बहुत ज़्यादा चलती है। तो कोई ऐसा अथॉरिटेटिव पर्सन है जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहता है, और ये बंदा ना उन सब चीज़ों के अंदर लगा हुआ है कि यार कैसे ना तैसे करके चीज़ें सही हो जाए मेरी ज़िंदगी में और आगे बढ़ जाए, बट नहीं बढ़ पा रही हैं चीज़ें। और ये बंदा ना अब रात जैसे ही होती है ना, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को जो है रिलेटेबल जो एक अमाउंट की जो नींद होती है, जैसे कि बोलते हैं ना कि 7 घंटे की नींद तो एक ह्यूमन को लेनी ही लेनी चाहिए, तो इनको 7 घंटे की नींद भी नहीं आती है। हो सकता है इनके काले घेरे हो गए हों, ठीक है, डार्क सर्कल्स हो गए हो, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हो, बिकॉज नींद पूरी ढंग से प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशंस ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। तो बंदा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है इन दिनों आपको लेकर के। इनके दिमाग में है कि काश आप इनके पास होते। इनके मन में ऐसी बात नहीं है कि फिजिकल होने की भावनाएं नहीं है, बहुत सारी भावनाएं हैं, लेकिन मन में एक तरीके का ना अंदर से कहते ना हूक उठती है। तो वो हूक उठती है इनके मन में कि यार क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, कितनी बकवास ज़िंदगी है मेरी, सब कुछ खराब है। ओके, फिर देखो यहाँ पे हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस नहीं है, या इस बंदे के पास चीज़ें नहीं है कि अगर ये आपके पास नहीं आया तो इनकी शादी कभी हो ही नहीं सकती। इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट द बेसिक प्रॉब्लम, या कह लो कि बेसिक जो कॉज हम जो कह सकते हैं ना, वो ये है कि यार ये समझ नहीं पा रहा है कि चीज़ें कभी सही होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो चैरियट का कार्ड है ना, वो हमें ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। वो चाहता है कि वो आपके साथ रहे, आपके साथ बैठे, आपके साथ उठे, आपकी बातें करे, आपके साथ रहे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, बट वो नहीं रह पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को इम्बैलेंस महसूस करता है। फिर है हमारे पास स्टार कार्ड। दैट मीन्स देख रहे हो आप कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, स्टार कार्ड। दैट मीन्स कि ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ आगे चल करके इसकी गृहस्थी बसे, और इसके मन में होप भी है कि शायद कभी तो ऐसा दिन आए जब आप दोनों जो है साथ हो। और ये पर्सन ना जिस तरीके से देखो ये अपने घड़े के अंदर से पानी गिरा रही है, उस तरीके से ये पर्सन जो है आपको मतलब फील कर पाए। ये चीज़ जैसे मैंने आपको बोली भी थी कि इनके मन में है कि आपकी फ्रेग्रेंस को नोट कर पाए, आपको महसूस कर पाए, आपको मतलब अपने अंदर देख पाए। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन वांट्स टू ड्रिंक योर ब्रेस्ट मिल्क,
और सम काइंड ऑफ फैसिनेटिंग थॉट्स भी हैं इनके मन में कि मैं उसको यहाँ किस करूँ, मैं उसको वहाँ किस करूँ, इस तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ हों, और इस तरीके की वाइब्रेशंस हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ दिस इज 4 ऑफ कप्स कार्ड। ओके, तो वो चीज़ें भी हैं इनके दिमाग में कि यार कैसे सब कुछ संभव होगा, चीज़ें कभी सेटल होंगी नहीं होंगी। एंड देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स डेफिनेटली इनके दिमाग में है कि यार चीज़ें इतनी खराब हो चुकी हैं कि कभी क्या आगे बढ़ेंगी भी या नहीं बढ़ेंगी। तो बेसिकली इनके मन में ढेर सारी बातें ऐसी हैं जो ये आपसे बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बट नहीं बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में थॉट चलते रहते हैं, बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, कभी चीज़ें सही होंगी नहीं होंगी, और बताने का फ़ायदा भी क्या है, पता नहीं कभी कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, विद दिस सोर्स कार्ड, रिमेन पॉजिटिव, स्टार कार्ड एंड दिस लवर्स कार्ड एंड हेरोफेंट कार्ड एंड ट्रस्ट कार्ड, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो मुझे बार बार अंदर से ये बताने की कोशिश करें कि आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के अंदर हैं, और इस वजह से भी जो है आप दोनों एक दूसरे से अलग है, बिकॉज आप दोनों को हील होने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप हील नहीं होगे तो कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो इस तरीके के कुछ थॉट्स इनके दिमाग में कंटिन्यूसली रहते हैं आपको लेकर के गाइस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आज किसी तरीके की कोई एक्स्ट्रा बातें हम लोगों ने नहीं करी हैं, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के ऊपर फोकस और कंसंट्रेशन रहा है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज अभी वैलेंटाइंस डे का ऑफर चल रहा है जो कि 20 तक वैलिड है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक इन कर सकते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखें, बहुत सारा प्यार, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा रोमांस का कार्ड चूज करा था, लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। क्या आता है क्या नहीं आता है, रोमांस कार्ड से हम लोग चेक इन करेंगे। सो वी हैव सो मेनी डिफरेंट कार्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट डेक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टैरोट फर्स्ट। सो हमारे पास है यहाँ पे भाई साहब पहले ही 8 of Swords, काफ़ी हैवी एनर्जीज, एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, Gemini, Libra, Aquarius and Leo. Then we have Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius again, and we have Star card, Aquarius. तो बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पे एयर एनर्जीज महसूस हो रही हैं। Then we have these 4 sexual tarot deck cards, इनको हम बाद में देखेंगे, तो मैं इन्हें साइड में रख देती हूँ यहाँ पे। फिर है हमारे पास यहाँ पे The Magician, The Connection, beautiful, change, not bad, playfulness. Okay. इस पर्सन के मन में आपको लेकर के बहुत सारी सेक्सुअल डिजायर्स हैं, बहुत सारी, मतलब कहते हैं ना कि अल्टीमेट थॉट ही इनका जो है आपके साथ फिजिकल होने का। देख रहे हो यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड है। ठीक है, इनके दिमाग में है कि मैं लाइन की तरह, मतलब स्ट्रेंथफुल पोजीशन में आकर के आपके साथ, अपने पर्सन के साथ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पोजीशंस मैं आप लोगों के साथ, आपके साथ कॉपुलेशन करूं, या फिर किसी तरीके का आपको हक करूं, किस करूं, आपके मतलब हर इंच ऑफ योर बॉडी को जो है वह फील करने की कोशिश करूं। इस तरीके के थॉट्स मेरे को इस पर्सन के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। या तो आप या फिर ये पर्सन इस दिन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हो? इंटेंशनली नहीं, लेकिन हाँ ऐसे कि सोच तो क्या रहे हो, दिमाग में 24 घंटे यही थॉट चलता रहता है कि वो दिन कैसा होगा जब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना फर्स्ट लव मेक करेंगे। और हो ये जाता है ना कि हमेशा याद रखो, जैसा हम सोच रहे होते हैं, फुल पावरफुल इंटेंशन के साथ, फुल पॉजिटिव थॉट्स के साथ वो चीज़ होती ही चली जाती है, उसी सिनेरियो में होती चली जाती है। तो वही चीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। टाइम वैसे मैं नहीं बताने वाली थी, बट नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोगों का एक ब्यूटीफुल सा फिजिकल रिलेशन बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के जो है मिड नाइट या लेट नाइट थॉट्स ये रहते हैं कि इनके दिमाग में चलता रहता है कि किस तरीके की दिखती होगी। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच अभी तक कोई फिजिकल रिलेशन मेंटेन हुआ ही नहीं है। ठीक है, और अगर हुआ भी है, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही कि कुछ लोग हैं जिनका हुआ भी है तो काफ़ी समय पहले हुआ था, और अभी आप दोनों के बीच में ना काफ़ी समय हो गया है किसी तरीके का ऐसा कुछ
बदलाव आए, चेंज का भी कार्ड है, कुछ इस तरीके का बदलाव आए, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेट महसूस करे, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड भी हो जाता है कई बार, और काफ़ी ज़्यादा कई बार होपफुल भी हो जाता है विद द स्टार कार्ड कि यार कुछ तो ऐसा हो जिसकी वजह से मैं जाऊँ वहाँ, उसके साथ मैं अपना जो है प्यार प्रिपेयर कर सकूँ, प्यार बना सकूँ। ठीक है, इस तरीके के थॉट्स मेरे को बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और वो ये कहता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चल रहे हैं। आपके दिमाग में ऐसा है कि अब फिजिकल रिलेशन या फिर कुछ भी इंटीमेसी तभी होगी जब आप मुझे किसी तरीके का प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कमिटमेंट देंगे। ठीक है, और ये पर्सन इस बार आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, बिल्कुल। इनके दिमाग में मिडनाइट थॉट ये चलता रहता है कि आगे किस तरीके से चीज़ों को सेटल किया जाए, आपको किस तरीके से प्यार किया जाए, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको किस तरीके से कमिटमेंट दिया जाए। एक ऐसा कमिटमेंट जिसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के और छोड़ दिया, ऐसा कमिटमेंट नहीं, आपको ऐसा कमिटमेंट दिया जाए जो निभाया जा सके। ठीक है, जो कि आगे बढ़ा जा सके। ये सोलमेट कनेक्शन है या फिर कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है पर्सन आपका। कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम कार्मिक सोलमेट क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, कार्मिक सोलमेट आर दोस्त पर्सन जो कि प्रीवियस आपके पास्ट लाइफ के अंदर भी जो है आपके सोलमेट ही हुआ करते थे, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपने उनके साथ कुछ बुरा किया, बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस ऑल्सो, और अब इस लाइफ के अंदर भले ही वो आपके सोलमेट है, बिकॉज एक बार जो सोलमेट के रूप में जन्म ले चुका है, आपके साथ आ चुका है 5D से 3D के अंदर, वो कभी भी आपका कुछ बन नहीं सकता, और तो सोलमेट वो हमेशा रहेगा। तो अब जो सोलमेट है आपका पर्सन, अब वो आपका इस जन्म में भी सोलमेट ही रहेगा। वाइब्रेशन टू वाइब्रेशन आप लोग कनेक्टेड हो, बट द बेसिक जो कॉज है वो है कि कुछ कार्मिक एसेंस भी है, तो वो उस चीज को खत्म करेगा एंड देन फिर जो है आगे स्टार्टअप लेगा। तो इस पर्सन के दिमाग में विद द स्ट्रेंथ कार्ड चल रहा है कि किस तरीके से आपको दिया जाए एक कमिटमेंट, एक ब्यूटीफुल सा कमिटमेंट जिसके अंदर ढेर सारी प्लेफुलनेस हो। ये पर्सन आपको कडल करे, ये पर्सन आपको किस करे, ये पर्सन आपकी प्राइवेट जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको फील करना चाहता है, फॉर श्योर मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो बेसिकली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सी यू नेक्ड, और दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लव यू अलॉट। देखो हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, देखा, हो सकता है ये पर्सन इस तरीके की कोई पोजीशन पे और इस तरीके से कुछ अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से ये पर्सन आपको हग या किस करने की कोशिश करें। फिर है हमारे पास यहाँ पे टेम्परेंस, और यहाँ पे आपकी इच्छा भी मुझे यही लग रही है गाइस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, या डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा हर वक्त किसी तरीके की नेगेटिविटी में, किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। ये पर्सन उन सब चीज़ों को ख़त्म करके विद दिस मून कार्ड आगे बढ़ना चाहता है। इसको ऐसा भी लगता होगा कि पता नहीं जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन मुझे इन सारे उतार चढ़ावों को खत्म करना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ओके, इस तरीके का भी सिनेरियो रहता है इनके दिमाग में। हो सकता है कि आप लोगों के जो लाइफ में है फैमिली इश्यूज के अंदर स्पेशली मदर इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। ओके, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इनके दिमाग में बेसिकली जो थॉट्स चलते रहते हैं वो आपको लेकर के फिजिकल होने के थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, और हो सकता है इसलिए आप लोगों ने रोमांस का कार्ड चूज़ करा है गाइस। और बहुत जल्द मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत जल्द अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इस पर्सन के बीच और आपके बीच ना किसी तरीके का फिजिकल रिलेशन मेंटेन होगा बहुत कुछ महीनों के अंदर। कुछ लोगों के लिए मुझे वीक्स के भी चांसेस आ रहे हैं, 4 to 5 वीक्स के अंदर भी। ओके, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हद वाला प्यार करने वाला है, हद वाला, कि हो सकता है आपको कमिटमेंट दे, और जिस वक्त आपको कमिटमेंट दे उसी वक्त आप लोगों का फिजिकल रिलेशन बने। ओके, तो बहुत सारा प्यार है यहाँ पे, बहुत सारी फैंटेसीज हैं इनके दिमाग में जो मिडनाइट फैंटेसीज होती हैं, और विद दिस प्लेफुलनेस कार्ड इनके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। हम इस चीज़ को ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मिडनाइट में इनके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, नहीं, मिडनाइट में नहीं, इनके पूरे दिन ये चीज़ें चलती रहती हैं कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए, आगे बढ़ा जाए, ताकि मैं जो है उसके साथ फिजिकल इंटीमेट हो सकूँ, उसे प्यार कर सकूँ, प्यार ले सकूँ,
ठीक है, और आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ सको। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइज। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिएगा, और अभी वैलेंटाइन ऑफर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक करें। लव यू बहुत सारा, बाय।